जब कोई लोग निर्मला सीतारामन से ये बात पूछता है कि इस बार बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या था, तब फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जवाब में अक्सर चुप्पी मिलती है, कभी कभी हंसी भी। पर सवाल सिंपल है, टैक्स हम देते हैं तो रिलीफ किसको मिलता है? मेरे अनुसार से रिलीफ अडानी और अंबानी को मिलता है, क्योंकि अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पिछले 10 साल में अडानी और अंबानी का इनकम 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा और मिडिल क्लास का इनकम कुछ नहीं। आज हम बात करेंगे इंडिया के बजट की, हेल्थ केयर और एजुकेशन की, और उस क्लास की जो हर साल सैंडविच की तरह कोलैप्स होते जा रही है। क्लास का नाम है मिडिल क्लास। इस सिस्टम का चेहरा है निर्मला सीतारमन। हर बजट में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, ग्रोथ, रिफॉर्म, फ्यूचर, पर ग्राउंड रियलिटी ये है, प्रेजेंट में मिडिल क्लास का फ्यूचर ही पेंडिंग। चलिए फैक्ट पर आते हैं। ऑफिशियल डाटा का ट्रेंड ये बताता है कि इंडिया के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा इंडिविजुअल और नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर से आता है। लगभग 9 से 11 लाख करोड़ वो पैसा है जो सैलरी क्लास, प्रोफेशनल और छोटे बिजनेस ओनर देते हैं, और यही लोग इनकम टैक्स भी भरते हैं, जीएसटी भी देते हैं, और फिर भी सब्सिडी के लायक भी नहीं होते हैं। इसका मतलब एक ही मैसेज आता है कि ना आप गरीब की कैटेगरी में आते हो और ही अमीर की कैटेगरी में। अरे कहना क्या चाहते हो? आप बीच में आते हो। इसका मतलब धीरे धीरे मिडिल क्लास बर्गर की चटनी बनते जा रहा है। अब इंडिया की हेल्थ केयर की बात करते हैं। बजट डॉक्यूमेंट में हेल्थ केयर एलोकेशन दिख जाता है। सच ये है, इंडिया में टोटल हेल्थ स्पेंडिंग लगभग 50 से 55% लोगों की जेब से जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रियलिटी देखिए, डॉक्टर कम है, पेशेंट ज्यादा है, बेड्स लिमिटेड है, और वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है कि कई बार इलाज के दौरान ही जान निकल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बजट का 5% हमारे हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट होना चाहिए, लेकिन हो रहा है 1.9% से लेकर 2% तक। अब प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ आइए। यहाँ चार्ज मार्केट डिसाइड करता है, पॉलिसी नहीं। एक नॉर्मल सर्जरी का बिल लाखों तक पहुंच जाता है, और आईसीयू का एक दिन का चार्ज मिडिल क्लास के लोगों का पूरे महीने का सैलरी खा जाता है। अब इंडिया की एजुकेशन पे बात करते हैं। एजुकेशन को हम फ्यूचर का फाउंडेशन कहते हैं, फिर भी हम अपने टोटल जीडीपी का 2% ही इन्वेस्ट करते हैं। एजुकेशन पे हम लोग को करना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 6%। इसीलिए मिडिल क्लास के लिए एजुकेशन भी बीमारी की तरह है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज की क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से मिडिल क्लास के लोग प्राइवेट एजुकेशन पे डिपेंड करते हैं। प्राइवेट स्कूल की फी, कोचिंग का खर्चा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉलेज एडमिशन, ये सबको मेंटेन करते करते मिडिल क्लास की जिंदगी गुजर जाती है। और हर बार बजट स्पीच में स्किल डेवलपमेंट होता है, पर हर पेरेंट्स के फोन पर सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन आता है, आपका बच्चा काफी ड्यूज है। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हेल्थ केयर और एजुकेशन जो बेसिक नीड है वो भी अफोर्डेबल नहीं है, तो ग्रोथ का मतलब किसका बेनिफिट हो रहा है? हमारे अनुसार ग्रोथ का मतलब गवर्नमेंट अंबानी और अडानी को ग्रो करने में लगे रहता है। गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल बताया जाता है, पहले बड़े बड़े कंपनियां ग्रो करेगी, फिर जॉब आएगी, फिर इकोनॉमिक ग्राउंड लेवल पर बेनिफिट पहुंचाएगी। पर जब मिडिल क्लास तक ये बेनिफिट पहुंचते पहुंचते सालों लग जाते हैं, और तब तक उसका बजट ही कोलैप्स हो जाता है। तो सिस्टम पर सवाल उठाना जरूरी है। आज मिडिल क्लास 3 तरफ से प्रेशर झेल रहा है। ऊपर से टैक्स प्रेशर, बीच में फिक्स इनकम, और नीचे से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए मिडिल क्लास को बर्गर की चटनी बोला जाता है। और अगर इस मिडिल क्लास को हेल्थ केयर और एजुकेशन में सीरियस विजिबल सपोर्ट नहीं मिला, तो एक दिन ये मिडिल क्लास सिर्फ स्ट्रगल नहीं करेगी, कोलैप्स कर जाएगी। ये ना आइडियोलॉजी का इशू है, ना पार्टी का, ये टैक्स पेयर करने वाले लोगों का प्रॉब्लम है। जो मिडिल क्लास देश का मैक्सिमम टैक्स भरती है, अगर वही क्लास फाइनेंशियल डिस्ट्रॉय हो गई तो इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी खतरे में हो जाएगी। हम फाइनेंस मिनिस्टर को एक बात कहना चाहते हैं, मिडिल क्लास भीख नहीं मांग रही है, वो सिर्फ फेयर रिटर्न चाहती है। टैक्स के बदले रिलीफ, प्रोमिस के बदले प्रोटेक्शन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, स्ट्रॉन्ग पब्लिक एजुकेशन, और ऐसे बजट डिसीजन जो सैलरी क्लास को सिर्फ टैक्स पेयर नहीं, स्टेक होल्डर समझे। ये आवाज इग्नोर करना सिर्फ पॉलिटिकल मिस्टेक नहीं होगा, ये इकोनॉमिक मिस्टेक होगी कि जब देश का बैकबोन ही टूटने लगे तो फिर सिर्फ बजट नहीं, पूरी सिस्टम हिल जाती। ये आवाज उठानी होगी, ये सवाल पूछना होगा, क्योंकि मिडिल क्लास लोग चुप रही तो नुकसान सबको होगा।